हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों के सामने दिखेगा और इसमें 4 ऑप्शंस होंगे और जिसके माध्यम से आपको जवाब देना है और जानना है कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब होगा। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। वर्ष तो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन दिन भी पूछ दिया जाए तो आपको जवाब देना होगा। तो ये किस दिन हुई थी, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। यहाँ पे सवाल है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, तो यहाँ पे आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। आगे चलते हैं। बिहार राज्य की स्थापना, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा। बिहार राज्य की स्थापना की विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 9 अप्रैल 1909 ईस्वी, 10 अप्रैल 1910 ईस्वी, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी। आगे चलते हैं। बिहार व झारखंड राज्य का विभाजन निम्न में से किस दिन हुआ था। बिहार जो है वो झारखंड को अलग कब किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है 10 अगस्त 2000, 15 नवंबर 2000, 20 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2002। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार झारखंड अलग हुआ था 2000 में, लेकिन किस डेट को हुआ था यहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में 1936 ईस्वी में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुआ था। इसका नेतृत्व किस राजनेता ने किया था। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह ने, श्री राम दयाल सिंह ने, प्रोफेसर अब्दुल वारी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। ऑप्शन है जयराम दास दौलत राम, दूसरा ऑप्शन है आर दिवाकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन है पी वेंकट सुबैया। तो इसका सही आंसर है जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र भारत के यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल बने थे जयराम दौलत राम। आगे चलते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। बिहार प्रांत जो है वो कब बना था। यहाँ पे ऑप्शन है 1900 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1910 ईस्वी, तीसरा 1912 ईस्वी, चौथा 1914 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी को ही पृथक प्रांत यानी कि बिहार राज्य बना था। आगे चलते हैं। बंगाल से बटकर बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय कहाँ है। सभी जिलों का मुख्यालय अलग अलग जगहों पे है, तो वैसे ही पश्चिमी चंपारण जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है बेतिया, हाजीपुर, मोतिहारी, खगड़िया। इसका सही आंसर है बेतिया। आगे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है 1917, 1916, 1918, 1921। इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी, यानी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा,
राष्ट्रीय नियोजन परिषद द्वारा, राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय नियोजन परिषद द्वारा। आगे चलते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, यानी बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1933, 1936, 1937। इसका सही आंसर है 1936 ईस्वी। आगे चलते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1912 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1961 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम बनाया गया था, उसका स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है राज्य वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन है जिला विकास पदाधिकारी, तीसरा ऑप्शन है जिला नियोजन पदाधिकारी, चौथा है राज्य के मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है जिला विकास पदाधिकारी। आगे चलते हैं। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन है जिला स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है अनुमंडल स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है प्रखंड स्तर पर, चौथा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर। तो पंचायत समिति का गठन जो है वो प्रखंड स्तर पर किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तीसरा ऑप्शन। आगे है, बिहार राज्य में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1995 में 4 दिन के लिए, दूसरा ऑप्शन है 1995 में ही 7 दिन के लिए, तीसरा ऑप्शन है 1994 में 1 माह के लिए, चौथा ऑप्शन है 1996 में 6 माह के लिए। इसका सही आंसर है 1995 में 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आगे चलते हैं। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन है 12, 8, 9, 11। इसका सही आंसर है 9, यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 169। आगे चलते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2003 में पंचायती राज की संरचना किस प्रकार की गई थी? ऑप्शन है एक स्तरीय ग्राम पंचायत बनाकर, दूसरा ऑप्शन है द्विस्तरीय ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति बनाकर, तीसरा ऑप्शन है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद बनाकर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, ये तीनों बनाया गया था। आगे चलते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये तो आप बखूबी जानते होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिभा सिंह, दूसरा है बीना शाही, तीसरा है राबड़ी देवी और चौथा है कुसुम राय। इसका सही आंसर है राबड़ी देवी। आगे चलते हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है दरोगा प्रसाद राय, दूसरा ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री, तीसरा है कर्पूरी ठाकुर और चौथा है राम सुंदर दास। इसका सही आंसर है भोला पासवान शास्त्री। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री थे। सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है राम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है केदार पांडे, तीसरा सतीश प्रसाद सिंह, चौथा महामाया प्रसाद सिंह। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सतीश प्रसाद सिंह। आगे चलते हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? मुस्लिम मुख्यमंत्री में ऑप्शन है अब्दुल कयूम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद आरिफ हुसैन,
तीसरा ऑप्शन है गुलाब नबी आज़ाद। चौथा ऑप्शन है अब्दुल गफूर। इसका सही आंसर है अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे अब्दुल गफूर साहब। आगे चलते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जयराम दास दौलत राम, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है भोला पासवान शास्त्री, चौथा है केदारनाथ मिश्र। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। आगे चलते हैं, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 22, पहला, दूसरा 16, तीसरा 18, चौथा 20। इसका सही आंसर है 16। राज्यसभा के लिए टोटल 16 सदस्य चुने जाते हैं। आगे चलते हैं, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है बिहार विधानसभा में? चलिए जवाब जल्दी से। पहला ऑप्शन देख रहे हैं 40, दूसरा है 37, तीसरा है 39 और चौथा है 48। इसका सही आंसर है 40। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में 38 है और अनुसूचित जनजाति में 2, यानी कि टोटल 40 है अनुसूचित जाति में। आगे चलते हैं, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन है 54, 48, 40, 38। इसका सही आंसर है 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में भी और पहले भी, अभी तक जो सीमित है वो है बिहार विधानसभा में कितने सदस्य? पहला ऑप्शन है 324, दूसरा है 243, चौथा है 240 और चौथा ऑप्शन है 250। फिर से एक बार, पहला ऑप्शन है 324, दूसरा 243, तीसरा 240 और चौथा 250। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 243। आगे चलते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 96, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा है 75 और चौथा है 84। इसका सही आंसर है 75। बिहार विधान परिषद के बारे में पूछा जाए सदस्यों की संख्या तो कितना होगा? 75। आगे चलते हैं, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, तो वो प्रथम बिहारी कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बार न्यायाधीश बने थे? ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दूसरा है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है श्री कृष्ण सिंह। चलिए इसका सही आंसर है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। आगे चलते हैं, बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 233, दूसरा ऑप्शन है 540, तीसरा है 534 और चौथा ऑप्शन है 714। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 534। आगे चलते हैं, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडल की संख्या ऑप्शन में है 100, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा है 210, चौथा है 101। इसका सही आंसर है 101, यानी ऑप्शन डी। आगे ये सभी प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। ये बिहार का बहुत ही बेसिक प्रश्न है, कहीं भी कोई भी पूछ सकता है आपसे, जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है, कुछ सिंपल क्वेश्चन को उठा करके भी परेशान किया जा रहा है। इसलिए ये सभी प्रश्न पे भी आप ध्यान दीजिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपकी एक भी प्रश्न जो है वो छूट ना पाए। और भी मैं बहुत सारा प्रश्न और उत्तर लेकर आप लोगों के सामने आता रहूँगा। अभी तो बहुत सिंपल प्रश्न का सेट बना रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये सारा का सारा सेट जो है वो एक लेवल का हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और उसके साथ साथ शेयर करना
बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।